नमस्कार दोस्तों, कहानी का अगला पार्ट शुरू करते हैं। मुझे गर्व है अपनी पत्नी पर। पापा को कहिए कि मुझे नया टीवी चाहिए। तब माधवी ने समझाया, नायरा बेटा ऐसी ख्वाहिश मत किया कर, टीवी में समय ज़्यादा बर्बाद मत किया कर। तुझे खेलने का इतना शौक है तो मैदान में जाकर खेल। घर में टीवी देखने से अच्छा है उस समय को किसी अच्छे काम में लगाएं। वैसे भी टीवी खराब हो गया तो टीवी ठीक भी हो जाएगा। टीवी एक शौक है, ना कि ज़रूरत। और टीवी के बिना भी ज़िंदगी आसानी से चल सकती है। इसलिए तू जब बड़ी हो जाएगी, कमाने लग जाएगी, तब तू अपने शौक पूरे करना। अभी तो तू पढ़ाई लिखाई में ज़्यादा ध्यान दे। नायरा को बात समझ में आ गई और उसने फिर नया टीवी लाने की बात नहीं की। अब वो पढ़ाई लिखाई और खेल में ज़्यादा ध्यान देने लगी। माधवी ने अब ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। इसके लिए उसने दोपहर का समय रखा, जब सास ससुर आराम करते हैं। तब खाने का भी काम नहीं रहता था। ट्यूशन से थोड़ी बहुत कमाई होने लगी, पर वो इतनी ज़्यादा नहीं थी कि घर खर्चा आराम से चल सके। सुमित अपनी कंपनी में पूरी मेहनत कर रहा था और माधवी घर और ट्यूशन दोनों पढ़ा रही थी, मतलब चला रही थी। इसके साथ वो अपने सास ससुर का भी पूरा अच्छे से ख्याल रख रही थी। उनकी सेवा करने से आशीर्वाद मिल रहा था। अब बच्चे भी बढ़ने लगे और कमाई भी बढ़ रही थी। पर ये सब करते हुए माधवी को सुबह से रात लग जाती थी। पूरा दिन काम करती थी। मम्मी जी, पैसे आने शुरू ही हुए हैं कि आपने खर्चे की बात कर दी। साफ सफाई तो आधे घंटे में हो जाती है, उसके लिए मैट की क्या ज़रूरत है। मुझे तो ये भी फालतू खर्चा लगता है। फिर घर का कोई छोटा बच्चा तो है नहीं जो घर गंदा करेगा। घर साफ रहता है और मैं कर लेती हूँ। वैसे भी हाथ पैर चलते रहने चाहिए। जब तक काम करूँगी, इससे मेरी कसरत भी होती रहेगी, शरीर भी हिलता रहेगा। ट्यूशन पढ़ाते वक्त मैं बैठी रहती हूँ। मेरा वजन ना बढ़े, इसलिए मैं झाड़ू पोछा खुद से करूँगी। मम्मी जी, इन खर्चों में से कटौती करके खर्चे बचा जा सकते हैं। अब नायरा भी अब बड़ी क्लास में जाने वाली है, उसकी पढ़ाई का खर्चा बढ़ेगा तो मुझे उसके लिए पैसे जोड़ने होंगे। बहू के मुँह से समझदारी की बात सुनकर सास बहुत खुश हुई। बहू, जब तू इतनी मेहनत कर रही है तो थोड़ी मेहनत मुझे भी करने दे। आज से मैं भी साग सब्जी साफ़ कर दिया करूँगी, क्योंकि दिन भर मैं भी फालतू बैठी रहती हूँ और सारा काम तू अकेले करती है। फिर हमारा भी बुढ़ापा है तो हमारे भी हाथ पैर चलते रहने चाहिए। कुछ महीने बाद नायरा 10वीं क्लास में अच्छे नंबर से पास हो जाती है। वो साइंस लेती है तो उसके लिए ट्यूशन लगानी होती है। माधवी ने पैसे जोड़े होते हैं तो वो फीस जमा करवा देती है, तो सुमित पर भी भार नहीं आता है। नायरा ट्यूशन जाने लगती है और अच्छे से पढ़ाई करती है। एक दिन वो ट्यूशन से आकर बोलती है, मम्मी मुझे स्कूटी दिला दो, इससे मेरा ट्यूशन आने जाने का समय बचेगा तो पढ़ाई भी अच्छे से ध्यान से कर पाऊँगी। तब माधवी ने उसे फिर से समझाया, बेटा तेरा कितना समय बचेगा, वैसे भी ट्यूशन सेंटर ज़्यादा दूर नहीं है और तू वहाँ साइकिल चलाकर तो जा सकती है। इससे तेरे सेहत भी सही रहेगी। सुबह से रात तक तू पढ़ाई करती है, कोई व्यायाम वैसे भी नहीं हो पाता। और मैं तेरे पापा को स्कूटी दिलाने को नहीं कह सकती, अभी इतने पैसे नहीं हैं। फिर इसके बाद उसमें पेट्रोल का भी खर्चा आएगा, इसलिए समझदारी इसी में है, तू साइकिल से ही जा। नायरा को बात समझ में आ जाती है। वो फिर जिद नहीं करती। माधवी की ट्यूशन क्लास चलती रहती है। कुछ महीने निकल जाते हैं। एक दिन माधवी की ननद घर आती है और वो मायरे के लिए बोलती है और लंबी चौड़ी लिस्ट सामने थमा देती है, जिसे देखकर माधवी हैरान रह जाती है। 51 साड़ियाँ, सोने के झुमके, सोने की 2 अंगूठियाँ, चांदी की 2 पायल, 21 शगुन के लिफाफे, ये सब सुमित कैसे करेंगे। सुमित तो ऑफिस से आया ही नहीं था। माधवी ने अपनी सास को कहा कि दीदी को कहें कि मांग को पूरा नहीं कर पाएंगे, आप उन्हें समझा दें। मैं कहूँगी तो उन्हें बुरा लगेगा। सास को घर की स्थिति पता थी तो उन्होंने भी अपनी बेटी को समझाया कि सुमित इतना नहीं कर पाएगा। वो 5 साड़ी, 1 जोड़ी पायल और 2 शगुन के लिफाफे ही लाएगा। अपनी माँ के मुंह से ये बात सुनकर बेटी मान गई।
पर यह बात अगर माधवी कहती तो शायद घर में हल्ला मच जाता। तो दोस्तों, एक पत्नी समझदारी से अगर काम करे तो घर में सुख शांति बनी रहती है। और इसका अगला और लास्ट पार्ट ज़रूर देखना, मिस बिल्कुल मत करना। मिलेंगे अगले पार्ट में, तब तक के लिए।